दोस्तों, अगर इस समय आप वेबसाइट पर टाइप करें दैट व्हाट इज हैपनिंग इन सूडान, सूडान में क्या हो रहा है, तो आपको कुछ इस तरीके से सैटेलाइट इमेजेस वेबसाइट पे नजर आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 इमेज, सेकेंड इमेज, थर्ड इमेज। अगर आप इस सैटेलाइट इमेजेस को देखेंगे तो ये इमेजेस आपको जो चीजें दिखा रही हैं, ये जो रेड रेड स्पॉट आप देख रहे हैं, ये दरअसल रेड स्पॉट्स खून के धब्बे हैं। यहां पर जो ये सैटेलाइट इमेजेस में जो ये आपको दिख रहा है, ये दरअसल खून के धब्बे दिख रहे हैं जो सैटेलाइट से ली गई इमेजेस है, जहां चारों तरफ सूडान में डेड बॉडीज ही डेड बॉडीज जो है वो नजर आ रही हैं जब सैटेलाइट इमेजेस ली गई। अगर ऐसी कंडीशन में आज मैं अगर ये कहूं कि सूडान इस समय इस पृथ्वी का, इस अर्थ का नर्क है, हेल ऑन दिस अर्थ, तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। जिस तरीके से सूडान में इस समय इनोसेंट्स को, निर्दोषों को, महिलाओं को, बच्चों को, पुरुषों को मारा जा रहा है, और जिस तरीके से सूडान इस समय गृह युद्ध में, सिविल वॉर में बदल गया है, वहां पर सूडान को अगर मैं पृथ्वी का नर्क कह रहा हूं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? दरअसल सूडान जो है वो इस समय एक हॉटस्पॉट बना हुआ है संघर्ष का, स्ट्रगल का। और ये संघर्ष और ये स्ट्रगल जो है वहां की जो ट्रेडिशनल आर्मी है उसके बीच, और जो वहां पर अर्धसैनिक बल है, दैट इज द पैरामिलिट्री फोर्स, उसके बीच ये संघर्ष चल रहा है। ये दरअसल संघर्ष है सूडान के दो जनरल्स का, जहां एक जनरल बुरहान जो कि सूडान की आर्मी को लीड करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो सूडान का जो अर्धसैनिक बल है, जिसको आप आरएसएफ कहते हैं, रैपिड सपोर्ट फोर्स, दगोलो जिसको लीड करते हैं, उनके बीच का ये एक तरीके से संघर्ष, एक महत्वाकांक्षा सूडान के ऊपर शासन करने की, सूडान पर अपने आप को स्टैब्लिश कराने की, जिसकी वजह से सूडान में एक गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई है जो बहुत भयावक है, जो बहुत दर्दनाक है, जहां चारों तरफ खाली लाशें ही लाशें, डेड बॉडीज ही डेड बॉडीज, और खून ही खून नजर आ रहे हैं। ऐसी ऐसी पिक्चरें हैं, ऐसे ऐसे वीडियोज है जो मैं आपको पब्लिकली दिखा नहीं सकता। तो दरअसल सूडान में जो ये सिविल वॉर है, ये कोई नई बात नहीं है, ये सूडान में बहुत पहले भी हो चुका है। बट मैं आपको थोड़ा सा सूडान के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए, सूडान अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक देश है, ये थर्ड लार्जेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, और सूडान बहुत फेमस है गोल्ड माइंस के लिए। यहां पर सोने के भंडार बहुत पाए जाते हैं, इसीलिए आप देखेंगे सऊदी अरेबिया जैसे देश सूडान में बड़ा इंटरेस्ट शो करते हैं कि किसी तरीके से सूडान का ये सोने का भंडार है ये हमें मिल जाए। और इस संघर्ष के पीछे सूडान का ये जो नेचुरल रिसोर्स है ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। पॉलिटिकल एम्बिशन तो है ही है, साथ ही साथ में जो सूडान में जो गोल्ड है उसको पाना, तो कहीं ना कहीं एक जो महत्वाकांक्षा है ना दोनों जनरल्स की, और जो आपस में जो नस्लीय भेद है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उसकी वजह से सूडान में जो हालात हैं वो बहुत पीड़ादायक हैं, बहुत ही वो एक तरीके से आपको, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं सूडान में जो इस समय चीजें चल रही हैं वो मैं आपको बयां करूं। तो आप देखें अगर सूडान को, तो सूडान की जो कैपिटल है वो आपका खार्टूम, और 2011 में दोस्तों सूडान डिवाइड हो गया था और सदर्न सूडान बन गया था। तब लोगों ने सोचा था कि चलो अब सूडान में शांति रहेगी, पीस रहेगा, एक अच्छा जीवन वहां के नागरिकों को मिलेगा। बट दैट कुड नॉट हैपन। अब आप अगर सूडान के चारों तरफ देख लें तो आप देखिए यहां पर आपको चैड मिल जाएगा, यहां पर आपका लीबिया है, ये इजिप्ट है, ये इरिट्रिया है, ये इथोपिया है आपका, ये कीनिया है, हल्का सा बॉर्डर बनाता है, ये युगांडा है, ये कॉन्गो है, और ये आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो कुल मिलाकर के ये आपके सूडान के बॉर्डर एरियाज हैं, और ये रेड सी है आपका जो सूडान का आपका एरिया है। और ये जो आप दारूफ वाला रीजन देख रहे हैं, यहीं पर ये सारा संघर्ष आपको होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल सूडान का जो इतिहास है वो सिविल वॉर का हमेशा रहा है। 2019 में अगर आप देखेंगे तो ये दोनों जनरल्स एक होकर के, कभी माना जाता था ये दोनों जनरल जो है बहुत अच्छे दोस्त हैं, और जब दोस्त जो है वो दुश्मन बन जाए तो ऐसे ही हालात पैदा होते हैं। इन दोनों जनरल्स ने मिल करके 2019 में, उस समय जो सूडान के राष्ट्रपति थे उमर अल बशीर, इनका तख्ता पलट कराया था, इनको वहां से वापस कराया था, बाहर जो है वो सत्ता से बाहर किया था, बेदखल किया था। और 19 में सूडान में एक तरीके से कूप हुआ जिसे कहते हैं, बड़े लंबे समय से ये सूडान के राष्ट्रपति बने हुए थे, और इनके खिलाफ वहां पर जो है वो एक तरीके से क्रांति या बगावत होती है।
और सूडानीज आर्मी जो है इसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और ये दोनों जनरल्स ने मिल करके इनके जाने के बाद फिर सूडान में एक सिविलियन गवर्नमेंट बनाई और वो भी चली। फिर 2023 के बाद आप देखेंगे वहां से फिर धीरे धीरे फिर आपको सिविल वॉर जैसे संघर्ष दिखाई देंगे जब दोनों के एम्बिशन क्लैश करने लग जाते हैं। दरअसल जो सूडान की आर्मी है, जो सूडान के आर्मी के हेड हैं आपके बुरहान, ये दरअसल चाहते हैं कि आरएसएफ का जो मर्जर है ना, जो विलय है, वो आर्मी में हो जाए। और दूसरी तरफ जो आरएसएफ के हेड हैं दगालो, ये इस मर्जर के खिलाफ है। ये चाहते हैं कि सिविलियन गवर्नमेंट, क्योंकि वादा किया गया था कि हम सूडान को डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट देंगे, बट वहां पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आज तक नहीं आ पाई। ये अपनी पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं। तो इनका मानना था कि वहां पर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो 2 सालों के अंदर बन जानी चाहिए। इन्होंने कहा कि नहीं, अभी सूडान में कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जरूरत है, उसको 10 साल के लिए आप और आगे बढ़ा दीजिए। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि दोनों लोगों के जो ईगो है, जो दोनों लोगों का एम्बिशन है, वो क्लैश करने लग गया। इनकी बातें अलग, ये मर्जर चाहते हैं, इनका ये चाहते नहीं, क्योंकि अगर ये मर्ज कर देंगे पैरामिलिट्री को तो इनकी पावर कम हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली ये भी सूडान पर जो है ऑक्यूपेशन चाहते हैं, अपना सूडान पे कंट्रोल चाहते हैं, डोमिनेंस चाहते हैं। आर्मी भी चाहती है डोमिनेंस अपना। तो दोनों जनरल्स का ये डोमिनेंस सूडान को ले डूबा और फाइनली सूडान जो है वो अफ्रीका का इस समय नर्क बना हुआ है। केवल अफ्रीका का नहीं, इस पूरे पृथ्वी का, जहां इन दोनों जनरल्स के एम्बिशन की वजह से, इन दोनों जनरल्स के पॉलिटिकल एम्बिशन की वजह से और सूडान के गोल्ड माइंस पर कैप्चर करने की एम्बिशन की वजह से वहां पर इस तरीके के हालात है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और आप देखेंगे कि वहां के लोग जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं, हजारों में लोग वहां पर माइग्रेट कर रहे हैं, सूडान को छोड़ करके जा रहे हैं, रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं। दुनिया भर में इसको लेकर के चर्चा हो रही, तमाम मुस्लिम कंट्रीज जो है इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, बट कर कोई कुछ नहीं रहा है, क्योंकि कई मुस्लिम कंट्रीज के इंटरेस्ट भी इसमें लगे हुए। मैंने आपको बताया कि सऊदी अरेबिया जो है वो इसमें इंटरेस्ट शो कर रहा है, इजिप्ट इसमें इंटरेस्ट शो कर रहा है। ना सऊदी अरेबिया जो है वो आरएसएफ को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उसका मानना है कि दगालो एक दिन सत्ता में आ जाएंगे। और वहीं इजिप्ट जो है वो आर्मी चीफ बुरहान को सपोर्ट कर रहा है। तो कई इंटरनेशनल पावर्स भी इसमें आपको देखने को नजर आएंगी। बट हाँ, ये जरूर है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को इस पर जो है सो मोटो लेना चाहिए और तुरंत चीज़ों को जो है सही करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि फाइनली इनोसेंट्स इसमें जो है वो मारे जा रहे हैं। तो चलिए फिर, दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।